वंदे भारत, आप देख रहे हैं भारत तक। आपके साथ मैं हूं सांची त्यागी। आपको याद होगा कि किस तरीके से रूस पर अमेरिका ने कई तरीके के प्रतिबंध लगाए थे। ये उसके जवाब में था जब रूस ने यूक्रेन पर हमला बोल दिया और उसके बाद दोनों के बीच में तनाव बढ़ता चला गया। अब इस बीच आर्थिक फ्रंट पर अमेरिका की मंशा को पानी पानी करने के लिए रूस ने यूरोप के कई देशों को अपनी तरफ ले लिया है। हालांकि ये प्रत्यक्ष तौर पर नहीं है, लेकिन आंशिक तौर पर यह नजर आ रहा है। यही कारण है कि वो सभी देश जो रूस से गैस ले रहे हैं, उन्होंने रूबल में भुगतान करने का फैसला लिया और ऐसे देशों की लिस्ट में तकरीबन यूरोप के आधे देश हैं। क्या है पूरा मामला, आगे आपको बताएंगे। शुरुआती दौर में ऐसा लगा कि अमेरिका समेत पश्चिमी देश द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों से रूस पर बुरा असर पड़ेगा। हालांकि तब तक जब तक ये सवाल नहीं उठने लगा कि इन देशों में रूस से आने वाले गैस और तेल का बहिष्कार ये देश कब करेंगे और अगर नहीं करेंगे तो भुगतान कैसे करेंगे। कुल मिलाकर ऐसा होना बहुत मुश्किल था, या यूं कहें कि ऐसा होना बिल्कुल ना के बराबर है। तभी तो अब हालात जैसे जैसे बदले वैसे वैसे रूस का रुख भी बदला और बदलते रुख के बीच यूरोप भी रूस के आगे झुक गया। अब खबर है कि रूस के 54 देश आयातकों में से लगभग आधे देशों ने मॉस्को के नए शुरू किए गए भुगतान नियमों के अनुपालन में गज़प्रोम बैंक के साथ रूबल खाते खोल लिए हैं। रूस के उप प्रधानमंत्री अलेक्जेंडर नोवाक ने कहा, मेरी जानकारी के अनुसार लगभग आधे खरीदारों ने हमारे अधिकृत बैंक में विदेशी मुद्रा आय की प्राप्ति हुई है, जिसे रूबल में बदला गया और आपूर्ति की गई। गैस के रूबल में भुगतान को सुनिश्चित करने के लिए विशेष खाते खोले गए हैं। इस प्रक्रिया को समय के साथ बढ़ाया गया। अप्रैल के लिए अंतिम समझौता मई में होगा। वहीं आगे अपने बयान में रूस के उप प्रधानमंत्री ने उन देशों का जिक्र भी किया जिन्होंने रूबल में भुगतान करने से इनकार कर दिया। इसे लेकर उप प्रधानमंत्री ने कहा कि उन देशों पर भी हम नजर बनाए हुए हैं और गौर करेंगे कि वो आगे क्या करेंगे और उसी से तय होगा कि रूस को क्या कदम उठाने हैं। रूस के उप प्रधानमंत्री अलेक्जेंडर नोवाक ने बयान में कहा कि आने वाले दिनों में हम उन लोगों की अंतिम सूची देखेंगे जिन्होंने रूबल में भुगतान किया और जिन्होंने भुगतान करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि सभी बड़ी कंपनियों ने खाते खोले हैं जो गैस आपूर्ति के लिए रूबल में भुगतान कर रहे हैं या फिर भुगतान करने वाले हैं। बता दें, यूक्रेन में रूस के सैन्य अभियान की शुरुआत के बाद अमेरिका और उसके सहयोगियों ने रूस के खिलाफ प्रतिबंधों की छड़ी लगा दी थी और रूसी ऊर्जा संसाधनों पर निर्भरता कम करने का आह्वान किया था। हालांकि रूस के आगे ये फेल हुआ और रूस ने जवाबी उपायों के साथ जवाब दिया और मांग की कि अमित्र देश यानी अनफ्रेंडली कंट्रीज रूबल में रूसी गैस निर्यात के लिए भुगतान करेंगे। राष्ट्रपति पुतिन ने अपनी तरफ से स्पष्ट तौर पर बयान देकर कहा कि जो रूबल में भुगतान करेंगे उनके लिए ठीक है, जो नहीं करेंगे उन्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। अब पुतिन की धमकी का असर भी दिखा। बुल्गारिया और पोलैंड पर कार्रवाई करके एक एग्जाम्पल पहले ही रूस सेटअप कर चुका है। शायद यही कारण है कि बाकी देश अब अपने आप रूबल में भुगतान करने के लिए तैयार हो गए हैं। कैसी लगी रिपोर्ट कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी रक्षा और विदेश मामलों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए भारत तक। जय हिंद।